हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे डीएसएसबी का जो जनरल इंग्लिश पार्ट है, जो अभी जस्ट एग्जाम्स हुए थे उनका एनालिसिस करेंगे। आंसर की आ गई है तो मैं ये एनालिसिस बना रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ जनरल इंग्लिश का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कहाँ से नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के कि हमारे कराए हुए जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया था अपना ऐप में जो लॉन्च करा हमने कोर्स, उसमें से यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं वो कैब के भी और एरर्स के भी, जो मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि वो उठे हैं, एज इट इज़ भी उठे हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा कुछ मीनिंग जो मैंने बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है मैंने बताए थे वो भी आए हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन। वन वर्ड बताना, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस रेदर देन कमिंग टू इट फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। पहले देखते हैं सेलेशियल का मतलब क्या होता है। सेलेशियल का मतलब होता है क्या? सेलेशियल का मतलब होता है कोई हेवनली बॉडी। इसका सिनोनियम में ध्यान रखना, हेवनली बॉडी मतलब आकाश या स्वर्ग से संबंधित चीज़ों को हम सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल हेवनली बॉडी बोलते हैं। एलियन क्या होता है? एलियन के लिए आप सिंपल देख सकते हो कि क्रिएचर, कोई ऐसा क्रिएचर जो क्या हो, क्रिएचर डेट कम्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट, जो दूसरे प्लैनेट से आया हो उसे हम एलियन बोलते हैं। जैसे कोई मिल गया वाली मूवी सबने देखी है, पता ही है सबको। टैनेट का मतलब देखते हैं, टैनेट भी अभी एक मूवी आई थी, मेरे को तो समझ में नहीं आई, बड़ी अलग सी मूवी थी वो। टैनेट क्या होता है मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूँ। टैनेट बहुत अच्छा वर्ड है, देखो। वन ऑफ द principles in which a belief or theory is based. One of the principles in which a belief or theory is based मतलब ऐसा सिद्धांत जिसके अन्य सिद्धांत बेस्ड हो। एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, एक ऐसा प्रिंसिपल जिस पे अदर प्रिंसिपल्स और अदर बिलीफ जो है वो बेस्ड करती हो। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिस पे दूसरे सिद्धांत क्या हो, निर्भर हो, बेस्ड करते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं टैनेंट। समझ गए? अब देखो इंडिजिनस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस रेदर देन कमिंग टू इट फ्रॉम समवेयर एल्स। आपको मालूम है आंसर की, आपको आंसर पता लगी गया होगा, इंडिजिनस आंसर है। मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है स्थानीय, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके इधर का ही हो, ठीक है, बाहर से नहीं आया हो, बस ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बोलूं कि नेचुरल एग्जिस्टिंग हो, नेचुरल एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस। मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखो, बहुत ही आसान मतलब है और बारीकी से समझेंगे कि कई क्वेश्चंस हमने देख रहे हैं। जैसे मैं अभी और भी मैंने बनाए हैं, एनालिसिस देखा है मैंने कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी आपका बनाया कि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। इंडिजिनस मतलब नेचुरल एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस। अगर ये ऐसा नहीं आया ना पेपर में तो ये ऐसी लाइन आ सकती है, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया आपके लिए। स्थानीय मतलब भाई वो एक इसी जगह का हो, नेचुरल एक ही जगह का हो, किसी बाहर की जगह का ना हो। जैसे मैं बोलूँ आर there any species of frog indigenous to the area? एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसे हैं, हम ऐसे कवर करेंगे चीज़ों को और बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शंस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस करेक्ट एज गिवन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द, हमें इनकी जगह क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है हाउ टू अचीव, इसकी जगह हमें अपने शब्द डालने हैं। मतलब हमें बताना इसकी जगह क्या आएगा। एक तरीके से अगर मैं देखूं, जो मैं हमेशा बोलता था, एक तरीके का ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है भाई, ठीक है। बट क्या है, हमें अपने शब्दों में डालना है। मतलब यहाँ से एरर खत्म हो, अब हम बनाते हैं। देखो कह रहा है शी टॉट मी मैनी थिंग्स। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब देख लो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक तरीके का क्या, एक तरीके की कंपैटिबिलिटी। स्पेलिंग बोल देता हूँ, COMPATIBILITY। अनुरूपता,
अनुरूपता मतलब कोई एग्रीमेंट, एक तरीके का मतलब एक तरीके से हारमोनी, मेल खाती हो चीज़ें, ठीक है। हारमोनी, HARMONY, कंपेटिबिलिटी, भाई एक साथ चीज़ें चलाएं तो बढ़िया चले। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को भाई मैनेज करना है अपना बाहर का काम भी, मतलब अपना घर का, मतलब अपना बाहर का काम, प्रोफेशनल वर्क भी और अपना पर्सनल वर्क भी, तो आई हैव टू मेक सम कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन माई पर्सनल वर्क एंड माई प्रोफेशनल वर्क, ऐसे बोल सकता हूँ। तो देखो, शी टॉट मी मैनी थिंग्स लाइक हाउ टू अचीव कॉन्ग्रेंस विद योर बोल रहा है ना, योर तो कन्वर्ट होगा आपका किस में, माई में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसने सिखाई है ऐसे, ठीक है ना। तो मी कन्वर्ट हो जाएगा माई में। तो देखो, और कांग्रेस में देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मैंने बोला आई हैव टू मेंटेन congruence between my personal and प्रोफेशनल वर्क, बिटवीन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क। समझ गए बात को, कि भाई मुझे क्या करना, अपना तालमेल बिठा के रखना है, जिससे भाई घर पे भी कोई गुस्सा ना हो और बाहर के भी सब खुशी रहे, ठीक है। तो विद एक साथ नहीं, बिटवीन मतलब इसके और इसके बीच में। देखो सबसे करेक्ट आंसर, हाउ टू अचीव कॉन्ग्रेंस इन योर तो बिल्कुल गलत है, और योर तो आएगा ही नहीं, मैंने वैसे ही बताया आपको। नो करेक्शन, बिल्कुल करेक्शन चाहिए। हाउ टू अचीव योर कॉन्ग्रेंस एज माई वर्क, मतलब मेरे जैसा वर्क नहीं, भाई वो बोलना चाह रहा था हाउ टू अचीव, ये देखो बिटवीन, हाउ टू अचीव कॉन्ग्रुएंस बिटवीन माय वर्क माय होम, अच्छा मेरे काम में, प्रोफेशनल वर्क में, मेरे घर के और मेरी पर्सनल नीड्स में। समझ गए, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट देखो, 4 words आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 word इज करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ये देखो भाई, डंके की चोट में बोलता हूँ, जिसने कोर्स लिया होगा और सारी वीडियोस ध्यान से देखी और मेरी चीज़ों को देखा है, ये मेरा कराया हुआ आया, क्योंकि ये मेरे फेवरेट वर्डों में से एक है। डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, समथिंग डेट इज जो हानिकारक हो, समथिंग डेट इज हार्मफुल। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्मफुल अपने साथ क्या लेता है, हार्मफुल अपने साथ प्रपोजिशन लेता है टू, ठीक है। डेट्रीमेंटल भी अपने साथ टू लेता है। जितने हार्मफुल वाले वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, ये अपने साथ प्रपोजिशन टू लेते हैं। अब हार्मफुल हो गया, इंजीरियस हो गया, देखो मैं स्पेलिंग और सही से लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को, इसको तो कॉपी में ना, हर चीज़ को कॉपी में अच्छे से लिख लेना आप, ठीक है। क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, और मैंने बोला इंजूरियस, INJURIOUS, इंजूरियस भी अपने साथ टू लेता है। तो देखो, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक, हार्मफुल का मतलब भी हानिकारक, इंजूरियस का मतलब भी जो आपके लिए खतरा है, डेंजर है, मतलब वो आपके लिए क्या है, डेलीटीरियस। ये वर्ड भी ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था हार्मफुल का, ठीक है। जिस बच्चों ने देखी है मेरी सारी चीज़ वो पता होगा, मैंने हार्मफुल का ही बताया था। SSC में भी कई बार आया, मैं SSC का टीचर हूँ, DSSB का भी पढ़ाता हूँ, तो हमें मालूम है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हार्मफुल का मैंने बताया था, वर्ड होता है डेट्रीमेंटल। अगर वो बच्चे ने पढ़ा होता तो पता है उसे डेट्रीमेंटल से ही बना है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है ना। तो डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल, डेलिट्रियस, इंजूरियस टू, हार्मफुल। और एक और वर्ड ध्यान रखना, बेलफुल, इसका भी मतलब ये होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। तो ये आपका आंसर हो गया। वो कैब डिस्कस हो गई यार, देखो समझ आई बात को। पैसे वैसे डिस्कस नहीं कराऊंगा मैं, वो कैब अच्छे से डिस्कस, वो कैब हो जाएगी, आपके सिनोनियम एंटोनियम जो आ रखे हैं, इडियम्स आ रखे हैं, वो हो जाएंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। देखो, फोटोग्राफी, द dash qualities of the moon requires a few tools to make use of the moon's available light source as well as minimize camera shake और blur। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। पहले तो मतलब देख लेते हैं भाई, इनका मतलब क्या है वो देखो। पहले इसका मतलब देखो, सेंगुइन। सेंगुइन मतलब क्या होता है, सेंगुइन मतलब होता है भाई जो बंदा क्या हो, बड़ा ही चीयरफुल हो, बड़ा ही होपफुल हो, चीयरफुल हो, होपफुल हो। देखो मैं एग्जैक्ट मतलब बताऊं इसका, ये पता है किसका सिनोनिम है, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो आगे जाके आशावादी है, कॉन्फिडेंट है कि भाई होपफुल है, फ्यूचर में अच्छा होगा, आशावादी है, सेंगुइन। सेंगुइन इसका ऑप्टिमिस्टिक ये वर्ड है, ध्यान रखना, चारों वर्ड पेपर में कई बार आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मतलब बहुत अच्छा वर्ड है। डेनिग्रेट मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में आलोचना करना, नीचा दिखाना, किसी को बुराई करना, किसी के बारे में क्रिटिसाइज भी बोल सकते हो इसे,
ये भी एग्जाम में मैंने कई बार देखा है। डेनिग्रेट मतलब होता है किसी के बारे में डिफेम करना, और इसका चलो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो मैंने वो कैब में डाल दिया, जो वो कैब पार्ट 1 डाला ना ऐप में, अभी लॉन्च करा हमने कोर्स में, उसमें मैंने डाल दिया था वाला। बट डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है? डेनिग्रेट का मतलब है आपका किसी को डिफेम करना, DENIGRATE डेनिग्रेट मतलब किसी को नीचा दिखाना। और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है बिलिटल, इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना। टू स्टेट दैट समबडी इज नॉट गुड एंड डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना। अब जो मैंने बोला इसको दोबारा सुनना, लिख लेना। बुराई करना हिंदी में बता देता हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, नीचा दिखाना, बुराई करना किसी की, ठीक है। सेसेशन क्या मतलब होता है इस वर्ड का? सेशन मतलब CESSION मतलब इसका मतलब होता है किसी को कोई भी चीज़ दे देना, मतलब फॉर्मल एक सेरेमनी टाइप, जिसमें क्या होगा, फॉर्मल गिविंग अप ऑफ लैंड, किसी को कोई लैंड दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, अपनी टेरिटरी दे रहा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं फॉर्मल गिविंग ऑफ राइट्स दे रहा है, कोई अधिकार दे रहा है। अब देखो भाई, ये सारे वर्ड मैंने आपको करा दिए और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। देखो क्या होता है, थोड़ा ना ट्रस्ट रखना पड़ता है चीज़ों का और मेहनत करनी पड़ती है। हम भी वीडियोस बनाने में मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा शेयर करो इनको, जिससे हमें भी लगे भाई हम सही जा रहे हैं। देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करा रहा हूँ मैं। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है ना, मैंने बताया था ना, मैं भी आपका मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो मैं अब आपका सिनोनियम भी कराऊंगा, क्योंकि मैंने पेपर के पैटर्न देख के मैंने एक चीज़ पकड़ ली, सिनोनियम, एंटोनियम और ईडियम में दबाव दिया गया है। देखो भाई, यहाँ पे सारा खेल, इस फिल इन द ब्लैंक्स में सारा खेल सिनोनियम का था। सिनोनियम मीन्स वोकैब का, बेसिकली वोकैब का था, चाहे सिनोनियम हो एंटो। देखो लुमिनिसेंट क्या होता है? लुमिनिसेंट मतलब होता है कि कहीं से कोई बेसिकली एमिट करना, मतलब बाहर निकलना, एमिटिंग लाइट निकल रही हो हीट की वजह से नहीं, नॉट कॉज्ड बाय हीट, कि भाई लाइट निकल रही है हीट की वजह से नहीं। तो द फोटोग्राफिंग द लुमिनिसेंट मतलब इस क्वालिटी को, लुमिनिसेंट क्वालिटीज ऑफ मून, ये नहीं ससेशन, गिविंग ऑफ राइट नहीं, डिफेम नहीं करना, ये तो बैड भी नहीं रही, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये ईडियम है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है अ सिचुएशन जिसमें सब बराबर हो, इन विच एवरीवन और सबको इक्वल चांस मिले, हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या चाहते हैं भाई, जब हम मेहनत कर रहे हो तो हमें फेयर कंपटीशन मिले, किसी पे भी ये ना हो कि कोई बच्चे को ज़्यादा भाई भतीजावाद दिखा दे कि उसका भाई उसके रिलेशन अच्छे तो उसका सिलेक्शन हो जाए, किसी का पैसे देख के ना हो, मतलब किसी का भी पल्ला भारी ना हो, सबको इक्वल चांस मिले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो हमारे कंपटीशन में, सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। ये देखो, अब फेयर कंपटीशन वही बात हो गई, वेयर नो साइड हैज एन एडवांटेज, यही आंसर हो गया। ये मटेरियल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 वर्ड्स आर गिवन। देखो मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, एमोर्फस आंसर है, यही करेक्ट स्पेलिंग बताना था। चलो इसकी भी यार सीरीज बनाता हूँ मैं, अब अपने कोर्स में डालता हूँ, पेड कोर्स में इसकी 4-5 वीडियोस में डाल देता हूँ। बहुत आ गए, 2-2 पूछ रखे हैं ना सब में, यूट्यूब के लिए बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। AMORPHOUS, ठीक है। एमोर्फस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाकार, मतलब कोई शेप नहीं होना, हैविंग नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होना, हैविंग नो डेफिनेट शेप, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, कोई शेप वेप नहीं है, ठीक है, अनाकार, एमोर्फस। नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था वोकैबुलरी का पार्ट। द अदर ऑल्सो डेट्स फ्रॉम द सिजेरियन पीरियड, इट मीन्स मैनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। Okay, it mentions many interesting details and concludes with the fine dash of the Lord's Prayer. ठीक है, इसकी तो हिंदी, चलो हिंदी बताता हूँ मैं इसकी आपको। पहले तो वर्ड देख लेते हैं। कंट्यूजन बहुत अच्छा वर्ड है। कंट्यूजन मतलब आपने सुना होगा, मेरे चोट लग गई या फिर मेरे नील पड़ गई, नील पड़ जाती है ना, उसे बोलते हैं। एक वर्ड और ध्यान रखना, इसको ब्रूस भी बोलते हैं, ब्रूस, BRUISE। ब्रूस का मतलब होता है चोट लग जाती है ना, उसे ब्रूस कहते हैं, BRUISE, ठीक है। इस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है सबकी। कंट्यूजन मतलब होता है नील पड़ जाए, जब चोट में नील पड़ जाए। हुब्रिस मतलब होता है जब आपको कोई प्राउड वाली फीलिंग हो, द फैक्ट ऑफ समबडी
somebody being प्राउड, जब आपको प्राउड हो, अभिमान हो, अभिमान, वो वाला अभिमान, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं, अभिमान। सफरेज का मतलब क्या होता है, मतदान देने का अधिकार, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक्सपोजिशन का मतलब देखो एक बार एसएससी के एग्जाम में आया था, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं। अ कॉम्प्रीहेंशन क्या आया था वो भी बता देता हूँ। कॉम्प्रीहेंसिव, सॉरी रुको मैं अभी क्लियर करता हूँ उसे। हाँ अब देखो ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझो यार। हाँ, अ कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से। एक्सपोजिशन हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा था, पहले इससे पढ़ लो। कह रहा था द अदर ऑल्सो डेट फ्रॉम द सिजेरियन पीरियड, इट मेंशंस मैनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूड विद द फाइन डैश ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर। सिजेरियन एक वो पीरियड भी होता है, चलो आप लोग, सिजेरियन पीरियड होता है ना जो डिलीवरी के टाइम पे सर्जरी वगैरह होती है उसके लिए। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, दूसरा भी सिजेरियन काल से है, इनमें कई दिलचस्प हाँ ठीक है चीज़ों का एक तरीके से उल्लेख किया गया है, और भगवान की इच्छा के अनुसार क्या है, भगवान की एक अच्छी व्याख्या के समान है, ठीक है ना, बस ये तो समाप्त होता है, ठीक है। मतलब भाई भगवान की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लास्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करते ही, उल्लेख करते ही उसका क्या होता है, समाप्त होता है। जितना हो सकता था मैंने तोड़ा इसको, अच्छा लिखा था, बेसिकली लिटरेचर का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो एक्सपोजिशन मतलब क्या था, एक्सपोजिशन मतलब है वही उल्लेख करना। उल्लेख को कैसे पूरा करेंगे हम, एक्सपोजिशन से, समझ गए, एक्सपोजिशन, ठीक है ना, उल्लेख करना, एक्सप्लेनेशन करना बढ़िया तरीके की। देखो भाई पूरा बताने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल का मतलब मैं बता देता हूँ। वेस्टिबुल का मतलब होता है एक स्मॉल रूम इनसाइड द हॉल, इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, जहाँ पे आप अपना कोट वगैरह रख सकते हो। जैसे कि आप जब चीज़ें खरीदने जाते हो तो वहाँ पे एक ट्रायल रूम होता है, वैसी एक कुछ जगहें होती है जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनके लिए वेस्टिबुल होता है, जहाँ पे वो अपने कपड़े वपड़े रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इनसाइड होता है वो, इनसाइड। तो इसने अपोजिट दे दिया, उसका क्या एंटोनियम बताना था, तो एग्जिट मतलब बाहर। ले का मतलब क्या होता है भाई, एक होता है लाई ले लेन वाला भी, कि लेटना, और एक का मतलब होता है ले प्रोड्यूस एग्स वाला भी, ठीक है। दो मतलब होता है, दोनों लिखवा दिया मैंने। लॉज का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल प्लेस ठहरने के लिए, ठीक है, लॉज में रुकते हैं। एंडो मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा मनी या फिर कोई चीज क्या करो, दान करो, बड़ा दान, एंडोइंग, ठीक है, एंडोड। नेक्स्ट देखो, फॉर मोस्ट ऑफ द सेंचुरी द एवरेस्ट, पहली बात तो बस यहीं रुक जाओ, चाहे कोई भी मतलब दे रहा हो, एवरेस्ट के आगे दा नहीं आता, ठीक है। और ये भी हो सकता था फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेंचुरी भी सही है, फॉर मोस्ट ऑफ द सेंचुरी सही, बस एवरेस्ट के आगे दा नहीं आता, ठीक है। एरर आ गया आपका, यही खत्म, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। एलेक्स क्लाइम्ड, अब वही बताना, रिप्लेस करना है जो भी आपके ये हैं इनको, ठीक है। एलेक्स क्लाइम्ड इनटू द कार बिसाइड्स, क्या देखो भाई, देखो कारमैन एंड, भाई पहले बात तो ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, ये मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा यूट्यूब में या ऐप में, मैंने बिल्कुल कराया ये, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, मतलब अगर इंग्लिश में लिखूँ बाय द साइड ऑफ, कि भाई कोई आपके बगल में बैठा है। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। देखो क्लियर कर देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा सब। बिसाइड का मतलब बाय द साइड हो, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज सिटिंग बिसाइड मी, भाई मेरे बगल में बैठी है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फॉर IAS आई ऑल्सो मेक यूट्यूब वीडियोस। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा और क्या करते हो, इन एडिशन टू, तो भाई IAS की तैयारी के साथ साथ मैं यूट्यूब के वीडियोस भी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, एलेक्स क्लाइम्ड इनटू द कार बिसाइड्स कारमैन, मतलब इन एडिशन टू,
समझ रहे हो इसका मतलब क्या था कि और क्या क्या करता है, ये तो नहीं भाई। वो कहना चाह रहा है कि वो क्या करे, बिसाइड कारमेन, उस बंदे के बगल में बैठे और उसने क्या करा, अपना आर्म भी रख दिया, अपना हाथ भी रख दिया प्रोटेक्टिवली ऑन द बैंक। आगे बस समझ में। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बिसाइड की जगह हो जाएगा बगल वाला देना, तो एक बिसाइड, और एक बिसाइड वाला मेरा कौन पूरा कर रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला, तो ये हमारा आंसर है। ये कराया हुआ क्वेश्चन है भाई मेरा, ठीक है। मतलब बिसाइड बिसाइड का अंतर मैंने बिल्कुल बताया था। बैक इन विच द स्पाइन इज कर्व्ड ऑफ, अप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना, ठीक है। क्या है भाई इसका आंसर, हंच बैक। हंच बैक मतलब होता है कुबड़ा, कुबड़ निकल जाती है ना, तो पीछे की आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बैक होता है वो मुड़ जाता है, तो कुबड़ा, ठीक है। तो कहते हैं ना झुक झुक के मैं चलो कुबड़ा बन जाएगा, तो वही हंच बैक उसी को बोलते हैं। डिबॉचरी मतलब क्या होता है, डिबॉचरी मतलब होता है एक अय्याशी, भाई बहुत ज़्यादा इमोरल एक्टिविटीज़ में है, इमोरल एक्टिविटीज़, ड्रिंक करता है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ में है बहुत ज़्यादा, तो अय्याशी करता है। अनटॉवर्ड का मतलब बहुत आसान है, खुद देखो अब आप, ये खुद कुछ भी करो। वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस का मतलब भी ये है बैड हैबिट और इमोरल चीज़ें, ठीक है ना, बहुत ही घटिया चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, बेसिकली डीमोरल चीज़ों के लिए है ये, इमोरल चीज़ों के लिए, इमोरल बिल्कुल सही होता है, इमोरल चीज़ों के लिए है, नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है ना, मतलब रिलेटिंग टू द सेक्स बिहेवियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इनके लिए वाइस चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। An overseas bank account in which the company contained a balance of $1 million which was, यहाँ पे was होगा, ठीक है, ये रहा आपका विच वॉज। देखो भाई यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती, पता है क्या करी होगी, गलती बच्चों ने कर दिया होगा वन को, देखो देखो यहाँ पे वन ऑफ नहीं है कहीं पर भी, अगर बोल रहा अ बैलेंस, एक बैलेंस ऑफ, एक अ बैलेंस ऑफ $1 million, अ बैलेंस ऑफ, मैंने बताया भी था कि जब भी एक बड़ा अमाउंट या कोई प्लूरल नंबर एज अ सिंगुलर यूनिट शो हो रहा तब भी उसके लिए सिंगुलर वो बात की। दूसरी चीज यहाँ बोल रहा अ बैलेंस ऑफ $1 million, तो विच वॉज होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला सही है आपका। नेक्स्ट देखिए कौन सा है क्वेश्चन आपका, हाँ, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर आपका ईडियम होता है, इसका मतलब होता है आ डिसऑर्डरली कंफ्यूजन होना, एक कंफ्यूजन है, डिसऑर्डरली मैनेजमेंट कंफ्यूजन है, जैसे में बहुत लोग भाग रहे हैं इधर से इधर, जैसे कि क्विकली रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इसे बोलते हैं टर्मोइल हो गया। टर्मोइल भी इसका एक वर्ड है, TURMOIL, टर्मोइल मतलब हेयर एंड देयर, इधर उधर भाग रहे हैं लोग। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, पीपल वर रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर, ठीक है, थोड़ा राइटिंग देख लेना यार, हेल्टर एंड स्केल्टर टू एस्केप फ्रॉम द फ्लेम्स, आग से बचने के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे थे भाई बहुत तेज, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शंस, क्विकली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, भागना, डिसऑर्डरली कंफ्यूजन इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। आगे सुन में, नेक्स्ट देखो, इमिनेंट मतलब होता है, इमिनेंट मतलब क्या, इमिनेंट मतलब होता है तुरंत, पास, तुरंत, एकदम से जो चीज हो रही हो, ठीक है। इमिनेंट मतलब तुरंत, जैसे कि इमिनेंट मतलब हो गया तुरंत, जल्दी, ठीक है। इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं है कोई चीज, अनप्लेजेंट है, समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट एंड दैट इज गोइंग टू हैपन सून, कोई एक तरीके से इम्पेंडिंग डेंजर, वो कह रहा है ना अब ये भाई अपशगुन हो गया, अब कुछ बुरा होगा, तो अनप्लेजेंट चीज होगी और जल्दी होगी, सून, जल्दी होगी चीज़ें, ठीक है। थ्रेटनिंग का मतलब क्या, डराना, धमकी देना। मेनेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ गलत होगा, ये भी धमकाना टाइप ही। मेकिंग यूथ दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड, कि कोई कुछ गलत करेगा, थ्रेट एक तरीके का, ठीक है, थ्रेट। रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है फार, थोड़ा दूरी। देखो ये दे रहा है तुरंत, जल्दी जल्दी, ये दे रहा है रिमोट मतलब फार अवे इन डिस्टेंस, बिल्कुल। अगर एंटोनियम पूछा था इन्होंने तो यही बेटर, अगर ये बोलता इमिनेंट, तुरंत, तुरंत का सिनोनिम पूछता तो ये चले जाता। क्यों, देखो इसका मतलब होता तुरंत, इमिनेंट डेंजर, कोई चीज बहुत मतलब तुरंत होगी, खतरनाक डेंजर है, जल्दी होगा ये तो। और यहाँ पे देखो इम्पेंडिंग का मतलब क्या, अनप्लेजेंट चीज है, जैसे कि मैंने क्या बताया आपका अपशगुन, कि भाई कुछ होगा और जल्दी ही होगा, तो रिमोट ही है इसका एंटोनियम, कि फार अवे इन डिस्टेंस, ठीक है। पैसेज वगैरह नहीं कराए हैं मैंने, क्योंकि क्या है आप लोग वो आंसर दे रखे हैं, बोलोगे तो एक ही वीडियो में सारा करा दूंगा, अभी काफ़ी सारी वीडियो बनानी है क्योंकि और चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आप देखो मैंने जो ऐप में कराया था मैंने आपको बता दिया, उसमें से बिसाइड आया,
आपके इसी देखो इसी वाले पेपर में बिसाइड्स का आया, और क्या आया, ये विच वॉज जो मैं बता रहा हूँ सिंगुलर यूनिट के साथ वो आया। सब्जेक्ट ऑर्गुमेंट के जो 2-3 पार्ट बनाए उसमें ये चीज़ समझाई थी मैंने लास्ट में। ये जो आपको कराया देखो ये वाला देखो डेट्रीमेंटल आया, डेट्रीमेंटल अभी कराया मैंने आपको। तो अपने कराई हुई चीज़ें आ रही है, मतलब अपनी मेहनत का फल आ रहा है। तो आप जाओ ऐप में पूरा का पूरा कोर्स है और 4-5 वीडियो और बन रही है सिनोनियम के ऊपर, ईडियम के ऊपर, मतलब कम से कम 8-9 वीडियो और डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप जाओ और अच्छे से देखिए, प्यार दीजिए, थोड़ा मेहनत लग रही है तो पूरा देखो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।